हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओशो मैथ्स क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा और आपने उसमें जो चीज़ें सिखाई गई थी वो आपने सीख भी ली होंगी। हमने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर 12 के जितने भी त्रिज्यखंड और वर्तखंड से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हमने बहुत अच्छे से क्या किया था, समझा था। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। और जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके अब अपन क्या करने वाले हैं, चैप्टर 12 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या अपन यह समझेंगे। त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। वाले वर्त का एक चाप है, वो केंद्र पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो हमें ज्ञात करना है। देखो जो फॉर्मूले वहां पे मैंने डिस्कस किए सब चीजें यहाँ पे मैंने इस एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन निकालेंगे चाप की लंबाई। दूसरा नंबर होगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप जो त्रिज्यखंड बना रहा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और जो संगत जीवा है उसके द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसमें तीनों चीजें कवर की हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र भी यहाँ अपन अप्लाई करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे और वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्त बनाया और उस वर्त का केंद्र क्या है, वो है। इस वर्त के केंद्र से बाउंड्री तक हमने क्या, एक रेखा खींची। और ये किसको बताती है, त्रिज्या को बताती है। और त्रिज्या इसमें हमें कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इस वर्त की बाउंड्री पे एक हम चाप लेते हैं। वर्त की परिधि पे हमने क्या किया, ये एक चाप लिया। इस चाप के एक कोने को तो अपन ने किससे, केंद्र से मिला दिया। और अपन क्या करेंगे, दूसरे कोने को भी किससे मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे। तो ये भी हमें क्या पता चलेगी, रेडियस पता चलेगी, जो कि क्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। और ये चाप बना, ये क्या बना, चाप बना। और ये चाप यहाँ केंद्र पे कितना डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। ये 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है। तो हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमने सीखा था, बता दूं मैं क्या, थीटा डिवाइड में 360 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। ये जो 2 पाई आर होता है ये हमारे पास इस वर्त की कुल टोटल जो परिधि होती है वो होता है। और परिधि का हम थीटा बटा 360 निकाल लेंगे तो हमें इस चाप की क्या पता चल जाएगी, लंबाई पता चल जाएगी। अब सूत्र में मान रख दो बस, थीटा ये रहा कितना, 60 डिग्री, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, इनटू में 2 इंटू पाई का वैल्यू अपने को कुछ भी नहीं खाया तो अपन भिन्न में कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, इंटू ये रेडियस हमें कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अपन इसको सिंपल कर लेंगे और यहाँ पे अपन कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे इस टाइप की क्वेश्चंस में वो भी देखना। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान करना सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस 60 से इस 360 को कितने बार काट देंगे, 6 बार। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और 6 से 36 कितने बार चला जाएगा, 6 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इस दो से इस दो से इस 6 को कितने बार काट देंगे, 3 बार काट देंगे। क्योंकि यहाँ 2 एकम 2 और 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास 3 × 7 बचा और 3 को 7 से गुना करते तो 21 आता है। तो 3 7 21 से ये 21 कट जाएगा। ओके, तो नीचे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। और ऊपर हमारे पास क्या बचा, 22 बचा। तो 22 और सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या आ जाएगी, इस चाप की लंबाई आ जाएगी। और यही हमारा पहले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपन फाइंड करते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो चाप कौन सा है, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, चाप है। और इस चाप
द्वारा जो क्षेत्र वो कौन सा कवर हुआ, ये वाला, यानी ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्यखंड है उसका, यानी इस पार्ट का अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बटे 360। ये तो अपन सेम रखेंगे। जब हमें उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हम 2 पाई आर कर रहे थे, परिधि से गुना कर रहे थे, और जब आपको उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको आप वर्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से क्या कर देना, गुना कर देना। ओके, बस इसमें अब क्या करते, मान रख देते। हमें थीटा पता है कितना, 60 डिग्री, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, इंटू पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, 21, तो 21 इंटू क्या कर देंगे, 21 कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 36 को कितने बार काट देंगे, 6 बार काट देंगे। अब 2 से 6 को 3 बार, और 2 से 22 को कितने बार, 11 बार। अब 7 को 3 से गुना करोगे तो 7 ही 21 आता है, इस 21 से क्या हो जाएगा, ये 21 कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, 11 इंटू क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब अपन किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी भी अपन ने बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है। अगर आपने अभी तक वो ट्रिक भी नहीं सीखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आई बटन दोनों में मिलेगा, वहां से जाके आप इस ट्रिक को तो सीख ही लेना, क्योंकि ये ट्रिक आपके लिए चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर 11 से गुना करने वाला एक टर्म बनेगा, और उसको आप कैसे आसानी से गुना कर पाएंगे, इसलिए आप ट्रिक सीख लेना। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको तो साइड में उठा दो, किसको, 21 को गुना करना है। तो इसका इकाई अंक एक बार ऐसा कैसा लिख दो, इकाई अंक में दाई अंक जोड़ दो, 2 रे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर दाई अंक ऐसा कैसा लिख दो, 231 हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका गुण आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 अंकों की संख्या दे दी, उसको भी अगर 11 से गुना करना है तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसका भी गुना निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 231, और आर सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो हम यहाँ सेंटीमीटर की घात कितना बता देंगे, 2 बता देंगे, और यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि ये जो हमारे पास त्रिज्य खंड है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक चाप बनाते हैं। चाप तो बना रखा है, हमें एक जीवा बनानी होगी। तो देखो, मैं इस चाप का ये बिंदु और इस बिंदु को क्या कर देता हूँ, सीधा मिला देता हूँ। मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये हमारे पास जीवा बन जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। तो इस जीवा और चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, लघु वर्तखंड कहते हैं। इस जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र ये है इसको हम क्या कहते हैं, लघु वर्तखंड कहते हैं। और इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू रख के इस वाले भाग का अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है और कैसे अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, समझते हैं। यस, देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा था स्टार्टिंग के क्वेश्चन के अंदर, उसमें था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सूत्र क्या होता है। पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूले कैसे बने, इनका मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में दे दिया था, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा, इस वीडियो को आराम से जाके देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 12 चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने हर एक लॉजिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्या किया है, अच्छे से समझाया है।
इसमें से अपन क्या करेंगे, जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो उसका सूत्र बन रहा था 1/2 आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। बस ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वर्तखंड, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का। और इसमें अब आर और थीटा का मान रख दो और इसको हल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हमें थीटा तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और आर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई हमारे पास 22/7 आ जाएगा, इंटू रेडियस 21 इंटू 21 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा, 21 इंटू 21 आ जाएगा, और इंटू साइन थीटा। थीटा हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 60 डिग्री दे रखा है। बस साइन 60 का वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति से पता चलेगा। त्रिकोणमिति जो टेबल है, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। इसका मान कितना आता है, √3/2 आता है। जिसको नहीं पता है तो वो ध्यान रख ले। अब इस चीज को तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में हल किया था, तो कितना आ रहा था, 231 आ रहा था, क्योंकि इसको सरल हमने किया था 231, यानी इस कंप्लीट का मान तो कितना आ गया, 231 आ गया। फिर माइनस, अब इसको अपन हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा, और इसके साथ और क्या आ जाएगा, गुना में √3 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 1/2 इंटू 21 इंटू 21, और साइन 60 की जगह मैंने क्या रख दिया, √3/2 रख दिया। तो 21 को 21 से गुना किया, 441 आ गया, और उसको √3 से गुना किया तो 441 √3 आ गया, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और यही हमारा आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, 100% आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें इस प्रकार से 1 या 2 क्वेश्चन निकालने के लिए देगा। तो आपको मैंने 3 चीजें इसमें बनती हैं, चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपको जिस भी टॉपिक में या जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें डाउट आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसी चैप्टर के उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।